अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। तो हमने अपनी आज की वीडियो में एमएस ऑफिस एक्सेल में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप की प्रैक्टिस करनी है। तो अलाइनमेंट ग्रुप में हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अलाइन लेफ़्ट, सेंटर और अलाइन राइट के बटन्स मौजूद हैं और ये इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एमएस ऑफिस वर्ड की तरह का है। जैसे हमने एमएस ऑफिस वर्ड में काफ़ी डिटेल में किया था कि अलाइन लेफ़्ट, सेंटर और राइट का पर्पस क्या होता है कि पेज पे जो भी आपकी हेडिंग होती है या जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसको पेज के लेफ़्ट साइड पे सेंटर और राइट साइड पे कैसे अलाइन किया जाता है, यानी उस टेक्स्ट को कैसे मूव किया जाता है। और वर्टिकल अलाइनमेंट हम एक्सेल में उस सूरत में करते हैं जब हमने एक्सेल में मौजूद किसी भी रो की हाइट को बढ़ा दिया होता है। तो रो की हाइट को जब हम बढ़ाते हैं तो फिर उस रो में मौजूद वैल्यूज़ को हम टॉप पे, मिडल या बॉटम साइड पे हम मूव कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरह की अलाइनमेंट करनी है एमएस ऑफिस एक्सेल में। अलाइनमेंट सेक्शन के अलावा हम अलाइनमेंट के बाकी जो इस ग्रुप में मौजूद बटन्स हैं, ओरिएंटेशन का बटन हम वो भी करेंगे। ओरिएंटेशन के बटन का मतलब होता है कि एमएस ऑफिस एक्सेल में अगर आपने कोई मेन हेडिंग लिखी हुई है या मेन हेडिंग्स मौजूद हैं और इन हेडिंग्स को अगर आपने किसी ख़ास एंगल पे सेट करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए आप ओरिएंटेशन के बटन को इस्तेमाल करते हैं। रैप टेक्स्ट का बटन भी हम इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमने एमएस ऑफिस एक्सेल में एक सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है और वो वैल्यू एक सेल में पूरी नहीं आ रही, वो एक सेल से दूसरे सेल पे जा रही है, तो फिर हम रैप टेक्स्ट के बटन को ऑन कर देते हैं और जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट होता है वो मल्टीपल लाइंस में खुद ब खुद मूव हो जाता है। और डिक्रीज़ इंटेंट और इंक्रीज़ इंटेंट एमएस ऑफिस वर्ड वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हमने एमएस ऑफिस वर्ड में अपने टेक्स्ट को ग्रेजुअली राइट और लेफ़्ट साइड पे मूव किया था, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली सेल में ही राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो जाती है। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर में से जो सेंटर है, सेंटर का मतलब होता है सेल में मौजूद किसी भी वैल्यू को सेल के एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना। और मर्ज का मतलब होता है कि अगर एक्सेल में मौजूद 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं और आप उन सेल्स को मिलाकर एक बनाना चाह रहे हैं, उनको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर इस्तेमाल करेंगे। और मर्ज एंड सेंटर की मदद से हम अपनी एक्सेल में मौजूद मेन हेडिंग को सेंटर पे मूव कर सकते हैं और सेल्स को मर्ज करवा सकते हैं। तो हम एमएस ऑफिस एक्सेल में अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त एक्सेल की विंडो में मैंने कुछ सैम्पल डाटा एंटर करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर हम अलाइनमेंट टैब की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहले हमने करना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि हम एमएस ऑफिस वर्ड में डिटेल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको देखते हैं कि जैसे सीरियल नंबर है, हम उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए आप सेंटर के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सेल के सेंटर पे मूव करने के लिए आप राइट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, सेल के राइट साइड पे मूव करने के लिए आप लेफ़्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, सेल के लेफ़्ट साइड पे मूव करने के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट आपके सेल्स पे ही होगी। और अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ पे अलाइनमेंट अप्लाई करनी है तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये मैं यहाँ पे इन सब को अप्लाई कर रही हूँ, तो ये सारी वैल्यूज़ सिलेक्शन के बाद
इकट्ठी आपको हॉरिजॉन्टली मूव होती हुई शो हो रही हैं। तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट थी। अब हमने करनी है वर्टिकली अलाइनमेंट। तो वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए जिस रो में मौजूद वैल्यूज़ को आप वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं, आपने उस रो की हाइट को पहले बढ़ा लेना है। तो रो की हाइट को बढ़ाने के लिए आपको पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में जिसमें अदर प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हमने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने रोज़ की हाइट को कैसे बढ़ाना है। तो उन तरीक़ों में से किसी एक को यूज़ करते हुए जैसे हम रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं, तो अब हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं अपनी रो को। जैसे कि देखेंगे, आप मिडल अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं, आप बॉटम अलाइन कर सकते हैं। या इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप इकट्ठा भी इन वैल्यूज़ को मिड पे मूव कर सकते हैं, टॉप पे मूव कर सकते हैं, या बॉटम पे मूव कर सकते हैं। तो इसके साथ देखें, आपको ये बटन शो होता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जिन्हें आप मेन हेडिंग्स के तौर पे कंसिडर करवाना चाहते हैं, या एक हेडिंग है या मल्टीपल हेडिंग्स हैं, तो सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से ओरिएंटेशन के बटन पे क्लिक करना होता है। तो ये ओरिएंटेशन की टाइप्स हैं, जैसे कि एंगल क्लॉकवाइज है और इस तरीके से एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, कि आपने अपनी हेडिंग्स को किस स्टाइल से डिस्प्ले करवाना है। और अगर आपने ये ओरिएंटेशन ख़त्म करनी है तो ओरिएंटेशन के ही एरो पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको एंड पे शो होता है यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने एक बॉक्स आएगा फॉर्मेट सेल्स का। तो उसमें से आपने इसको बिल्कुल ये जो स्ट्रेट बटन होता है हमारा, ये एंगल के डिफरेंट जो एंगल्स हैं रोटेशन के, उसमें से आप स्ट्रेट वाले पे क्लिक करके ओके करते हैं, यानी कि 0 डिग्रीज़। और यहाँ पे देखें, बाकी ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है और ये -45 डिग्री है। तो इसमें से आपने 0 डिग्री बिल्कुल इसको स्ट्रेट करके ओके कर देना। तो हमारी जो मेन हेडिंग्स थी जिनको हमने पहले एक एंगल पे सेट किया हुआ था, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। यहाँ देखें, आपको ये रैप टेक्स्ट का बटन शो होता है कि अगर हमने एक वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मैं एक वैल्यू इसमें लिखती हूँ नेम की, और वो नेम अगर जैसे अपने लेटर्स में वो जो नाम है वो ज़्यादा लेटर्स का है, लेटर्स की तादाद के लिहाज से, तो इससे क्या है कि वो जो आप नाम है वो एक सेल से अगले सेल में जा रहा है। तो अगर मुझे उसको एक ही सेल में रखना है, यानी वो रहे एक सेल में, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली इसमें कोई इजाफा ना हो, बल्कि वो ब्लॉक जो एक्सपैंड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से रैप टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारी वो वैल्यू जो है वो एक ब्लॉक से दूसरे सेल या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में नहीं गई, बल्कि उसने उसी ब्लॉक को जो एक्सपैंड कर दिया। तो रैप टेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करते हैं जब दोबारा, तो ये ख़त्म भी हो जाता है। इसी के ऊपर आप क्लिक करें तो अप्लाई भी हो जाता है। और इसी बटन के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाने से देखें आपको शो हो रहा है कि रैप टेक्स्ट का पर्पस क्या है, कि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को जो है वो मल्टीपल लाइंस में रैप कर देता है। यानी ये एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो वैल्यू जा रही है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाने की बजाय उसी सेल को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो उसी सेल में फिर वो आपको वैल्यू शो हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन ऑफ होता है, और यही वजह होती है कि जब हम एक ब्लॉक में कुछ लिखते हैं और वो कंप्लीट नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे ब्लॉक या सेल में चला जाता है। और यहाँ देखें नीचे हमें इसी बटन से नीचे हमें शो हो रहा है मर्ज इन सेंटर। तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना, कंबाइन करना दो से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा सेल्स को। और सेंटर का मतलब होता है जो सेल्स आपने मिलाए हैं उन सब सेल्स को मिलाने के बाद जो वैल्यू उनके बीच में मौजूद है उसको सेंटर पे मूव कर लेना। जैसे देखें ये टाइम टेबल मेरी मेन हेडिंग है, और टाइम टेबल के नीचे मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड की हुई हैं। तो इन डिफरेंट वैल्यूज़ के मुताबिक मुझे जो मैंने मेन हेडिंग पर ऐड की हुई है उसको मेन हेडिंग इन वैल्यूज़ के मुताबिक सेट करनी है। तो ये जो मेन वैल्यू मौजूद है उसके साथ जो सेल्स हैं आप उन सब सेल्स को सिलेक्ट करें यहाँ तक,
जहाँ तक मेरा बाकी जो सारा डाटा मौजूद है उसको सबको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर के बटन पे क्लिक कर देना। तो देखें हमारी वैल्यूज़ सारी की सारी मर्ज होकर जो सेल्स हैं वो वैल्यू को सेंटर पे ले आए हैं। ये दोबारा अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें अब ये देखें टाइम टेबल वैल्यू एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में थी, ये सेल ब्लॉक अलग है, ये सेल ब्लॉक अलग है। मुझे इन सबको मिलाकर एक ही ब्लॉक बनाना है, तो सब सेल्स को आप सिलेक्ट करें और मर्ज पे क्लिक कर दें। सब ना सिर्फ मर्ज हो जाते हैं बल्कि वैल्यू हमारी सेंटर में भी आ जाती है। तो ये मर्ज एंड सेंटर मेन हेडिंग्स के लिए सेल्स को मिलाने के लिए और उसको सेंटर पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ देखें बटन्स हैं, ये इंक्रीज्ड इंडेंट है ये और डिक्रीज इंडेंट है। ये बिल्कुल वर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। एक्सेल में इसका पर्पज़ ये है कि ये वैल्यू को सेल में ही मूव करता है ग्रेजुअली। और इससे पहले वाली वैल्यूज़ सारी ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हैं या वर्टिकल अलाइनमेंट की हैं। तो ये सारा का सारा हमारा अलाइनमेंट का सेक्शन है, जिसमें कुछ एडिशनल बटन्स थे वर्टिकली अलाइनमेंट के और रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर के, जो कि MS ऑफिस वर्ड में मौजूद नहीं थे। ओरिएंटेशन का बटन मौजूद नहीं था। उस सूरत में हम ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं MS ऑफिस वर्ड में जब हमने टेबल बनाना होता है, अदरवाइज़ हमें वो बटन शो नहीं होता। तो ये जो एक्स्ट्रा बटन्स थे ये हमने MS ऑफिस एक्सेल में मौजूद अलाइनमेंट के ग्रुप यहाँ हमने उस सेक्शन में कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाला जो सेक्शन है फ़ॉन्ट का सेक्शन या जो क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, ये हम ऑलरेडी ही MS ऑफिस वर्ड में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो अलाइनमेंट ग्रुप या सेक्शन में हमने बटन्स किए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।